अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इलेक्शन सेल। मैं हूं नीलम यूसुफ। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस मरतबा लगभग 18,000 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें से 11,785 आज़ाद और 6,031 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के कई मशहूर सियासतदान इस मरतबा भी इलेक्शन के मैदान में हैं। इन मशहूर सियासतदानों के खिलाफ कौन इलेक्शन लड़ रहा है, आपको बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कौमी असम्बली के लिए 2 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मानसहरा के हलका 15 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जार गुल और हल्के NA 130 से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शहीद बेनज़ीराबाद के हल्के NA 207 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां उनके मद्दे मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद हैं। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिरा इस्माइल खान के हल्के NA 44 से आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन खान, जबकि पिशीन के हल्के NA 265 से मौलाना के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल रशीद नासिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लोअर दीर के हल्के NA 6 से मैदान में है और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान उनके सामने खड़े हैं। शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली के 2 हलकों से किस्मत आजमा रहे हैं। लाहौर के हल्के NA 123 से आज़ाद उम्मीदवार के अफजाल अजीम उनके सामने मैदान में हैं, जबकि कसूर के हल्के NA 132 से शहबाज शरीफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर के हल्के NA 127 से मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारर उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं और लाड़काना के हल्के NA 194 से बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम के राशिद महमूद सुमरो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर के हल्के NA 119 से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जहां आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक उनके मद्दे मुकाबिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन भी 2 हलकों से किस्मत आजमा रहे हैं। मुल्तान के हल्के NA 149 से आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर उनके खिलाफ मैदान में है, जबकि लोधरा के हल्के NA 155 से मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक खान बलोच जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के हल्के NA 248 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद मैदान में हैं। शेख रशीद रावलपिंडी के हल्के NA 56 से मैदान में हैं। उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI के रहनुमा गौहर अली खान बुनेर के हल्के NA 10 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के बख्त जहां खान उनके खिलाफ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ लाहौर के हल्के NA 118 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा उनके खिलाफ मैदान में हैं। मुल्क में आम इंतखाबात में अब सिर्फ 11 रोज़ बाकी हैं और अवामी नुमाइंदे दिन रात अपने सपोर्टर्स को अपनी कारकर्दगी पर कायल करते नजर आ रहे हैं। बड़ी सियासी जमातें हर रोज़ शहर शहर गांव गांव जलसे जुलूस और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल मरियम नवाज ने लाहौर में अपने हल्के NA 119 में जलसा किया और दावा किया कि वो इस हल्के के मसाइल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आज हम मरियम नवाज के हल्के का रुख करते हैं और NA 119 के इंतखाबी मामलात आपके सामने रखते हैं। इस हल्के में गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक ने कामयाबी हासिल की, जिन्होंने PTI के जमशेद इकबाल को 1,13,000 वोटों से शिकस्त दी। इलेक्शन 2024 में इस हल्के से मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद और आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। हल्के की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चलते हैं लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा की जानिब। आज हम पहुंचे हैं लाहौर के हल्का NA 119 में, जहां से गुज़िश्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक फातेह करार पाए थे और उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के की कुल आबादी 9,33,283 है और इस हल्के में बागवानपुरा, दरोगा वाला और GT रोड के तमाम इलाके आते हैं, जिसमें महमूद बूटी भी है। इसके अलावा तमाम डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं। हल्के का विज़िट करने के बाद हमें पता अभी तक ये चला है कि यहाँ पर भी टूटी गलियाँ, कूड़ा करकट और सिवरेज का नाक़िस्तेसाम यहाँ के लोगों का मसला है। लेकिन चूँकि ये हम आवाम से पूछना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों के पास चलते हैं और उनके मुतालबात जानते हैं, उनके मसाइल जानते हैं और गुज़िश्ता 5 साल में उन पर क्या गुजरी ये उन्हीं की ज़बानी आपको सिखाते हैं। पिछले 5 साल में क्या मसाइल थे, उम्मीदवार जो वादे करके गए थे पूरे हुए? जी देखिए, वादे तो कोई नहीं पूरे होते। भी जिसकी भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो नून लीग है चाहे वो PTI है, किसी ने कोई वादे नहीं पूरे किए। भी सब झूठ बोलते हैं कि हम वादे पूरे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं शुरू से यहाँ पे रह रहा हूँ, अब तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जो आवाम को सहूलत दे।
अब ये ऑरेंज लाइन ट्रेन नून लीग ने बनाई है, ये इन्होंने अपने लिए बनाई है ना, आगे आवाम की सहूलत के लिए बनाई है। एक बड़ी तादाद सफ़र तो करती है, सफ़र तो करती है, लेकिन ये और सारे सहूलत किस चीज़ की है, इतना अरबों रुपये। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अच्छा है, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। इधर से जाते हैं ठोकर नहीं आते, क्या 2 लीटर तेल चलता था हमारा आने जाने का, तो इधर 40 रुपए देते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर से 40 दे के इधर आ जाते हैं। आप फरमा रहे हैं कि सहूलत है, सहूलत है। आप क्यों कह रहे हैं सहूलत? मैम सहूलत इस चीज़ की नहीं है क्योंकि ये हमारे कर्जे से बनी है ना, कर्जा हमारे सर पर आ गया ना, कि हमने उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी ना बनाई है। आप ये देखिए कि अवाम के ऊपर कर्जा कितना, अवाम का एक एक बाल इस टाइम जो कर्जे में डूबा हुआ है, ये कोई उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी ना बनाई है, ये तो कर्जे की वजह से बनी है। ये आपने मेन बनाया हुआ है, ये पीएम का काम है। अंदर आप गली में जाए क्या काम है? आप सिर्फ मेन दिखा रहे हो, मेन जो से वो सीएम का काम है या बल्दिया का काम है, जो MNAs MPs का काम है वो उनका काम है सूरत सही करना है गली के अंदर। आप गली के अंदर जाए, ये 7 बाजार है, तो रगे वाले चौक मेरे ख्याल से वो इस हल्के का जो सा मेन चौक है वो ये है, और मेन सिटी भी है और मेन बाजार भी है, नक्शबंदी बाजार है। आप जाके बारिश की दिनों में मैं तो पूरा अंदर डूब जाऊंगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ये जगह है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और हम देखते हैं गलियाँ भी छोटी हैं। सीवरेज का निज़ाम आपको लगता है ठीक है? और सीवरेज का निज़ाम ठीक है, काम की इस इलाके में ठीक है, और गैस तो ज़ाहिर बात है वो भी इस इलाके में है, बिजली का भी मसला वो सारा एक है। आपका सच झूठ नहीं बोलना। बारिश की दिनों में इस बाजार, सॉरी मेन बाजार यही है, इस चौक का, इस बाजार का क्या हालत है? सिर्फ एक मखसूस इलाके का नहीं होता है, जिधर जिधर से इसको वोट पड़ता है वो सारे एरिया हल्के का होता है, उसको फंड पूरे हल्के का मिलता है, 1-2 गली का नहीं मिलता है। वो काउंसलर नहीं है ना, हल्के की नहीं हो रही, इलाके की बात हो रही है, हल्के की बात हो रही है। हम हल्के की बात करें, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसले तो हर गली में है, हर मोहल्ले में है। जैसे सुई गैस का मसला है, सुई गैस की नहीं आ रही गैस जी, गैस नहीं आ रही। हाँ, वक्त पे नहीं आ रही, कम आ रही है। और पानी जो है, ये मैं बुनियादी चीज़ों वो बात कर रहा हूँ जो सब के मसले हैं। मसलन पानी जो है वो मोटर के बगैर नहीं आता, और मोटर चलती है बिजली से, कि बिजली का भी बिल दे बंदा और पानी का भी दे। मेरा ये है कि पानी जो है कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे तो आना चाहिए ना, मोटर के बगैर, और वो नहीं है। पीने का साफ़ पानी और जो सड़कें टूटी फूटी हैं उसका भी हल होना चाहिए, ये हल्के के अतबार से। बाकी जो मियाँ नवाज शरीफ कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है, उनके काम तो नज़र आ रहे हैं। आप इस इलाके में रहते हैं? जी जी, मैं यहाँ ही रहता हूँ। मुझे बताएं कि डिस्पेंसरीज है, फिल्ट्रेशन प्लांट है? जी जी हैं, यहाँ हैं। इलाके के मसाइल पर कोई बात? इलाके के मिसाइल यही हैं कि गैस का, जैसे भाई बात कर रहे थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे गैस नहीं आती, 12 बजे तक आती है, वो भी हल्की गैस मशीन लगाओ वो भी आएगी, अदरवाइज़ गैस नहीं आती। और पानी का ये है 3-3 4-4 घंटे पानी मोटर चलती रहती है, फिर भी पानी नहीं आता, 3-3 4-4 घंटे। अदरवाइज़ कहीं भी शहर में चले जाए, डिफेंस हो गया, DHA, यहाँ आप आधा घंटा चलाएंगे टैंकी भर जाएगी, यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे चलती रहे तो पानी नहीं आता। इतने गुस्से में क्यों है? मेरी गैस नहीं आती, 6 माह हो गए मेरी गैस नहीं आ रही। 6 माह तो सर्दियों को भी नहीं हुआ है, उससे पहले की भी नहीं आ रही? बड़ी इससे पहले कि मेरे घर गैस आई है, उसके बाद गैस नहीं आई। पूरे इलाके में नहीं आ रही? आपके घर में नहीं आ रही, मेरी गैस नहीं आ रही। मैं 6 माह से अपनी अम्मी की तरफ हांडी रोटी करने जाती हूँ, इतनी परेशान हूँ। मोहल्ले वाले कोई भी नहीं कहता कि इधर आके पका लो। मोहल्ले वालों से शिकायत? आप सबसे ही है, गैस वालों से भी शिकायत है, क्यों नहीं गैस आती? ना गैस आती, ना पानी, ना बत्ती। महंगाई इंतहा दे, बिल बंब सुट के जाते साढ़े घर, असी करिए। मुझे हर माह आता है, हर माह 1400 रुपये बिल हर माह आता है मुझे। और मैं जो जमा बेचारा गड्डी चलाਉਂਦਾ कभी फेरा लगता, मुंडे मजदूर कितों रोटी खाइए? ਜਿਹੜੇ उतरे बंदे अपना आप बनाते, साडा कुछ भी नहीं सोचते आम गरीब का। अच्छा, हम खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, हमेशा उनको सब्जियों, फलों और इन टॉपिक से फंसा के रखते हैं। ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है मुल्क की मईशत में, और इनकी ओपिनियन भी बड़ी मैटर करती है। मुझे आप ये बताएं कि कोई वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? पट्टो वर्गा, बेनज़ीर वर्गा। नहीं, वैसे कैसा होना चाहिए? उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? रोटी रात के खा लिए, कोई भी हो बे। बुनियादी ज़रूरियात हमें नज़र नहीं आ रही। ये एक बाज़ार है, दरोगा वाला का मेन बाज़ार है, और इसकी एंट्रेंस आप अगर देखें तो कैसे नाली खुली पड़ी है। इसको सही करने के लिए या जिस भी मकसद के लिए उखाड़ा गया है, तो आप देखें ये ऐसे ही पड़ा है, और लोग बताते हैं कि कई महीनों से ऐसे ही पड़ा है। सीवरेज लाइंस लाहौर का सबसे बड़ा मसला है, ये कब हल होगा किसी को पता नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, क्या परेशानी है, क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? गुस्से में इसलिए हैं
कि घर जाते हैं वो घर वाले कहते हैं जी गैस नहीं है, बत्ती गई हुई है, और खाने से भी परेशान है, ऊपर से कमाई नहीं है। सारा दिन आके फारग बैठ के इधर हम लोग चले जाते हैं। ये देखें नीचे गारमेंट दुकान है, कोई गाहक जा रहा है, कई बार ऐसे होता है कि बिस्मिल्लाह भी नहीं होती यहाँ पर। पूरा दिन सुबह ताले खोले, रात को ताले लगाए, वापस चले गए। वजह क्या है? वजह बस यही है, महंगाई है, लोगों की कमर टूटी हुई है। मेरी बहन गोभी जो 50 रुपए किलो थी 150 रुपए किलो है, आलू 20 रुपए से ऊपर नहीं होते थे, 150 रुपए किलो है। वो देखे गोश्त 650 रुपये रेट चला गया उसका। कौन खाएगा गरीब आदमी? जो 1000 दिहाड़ी लेकर आएगा उसको तो गोश्त नसीब नहीं होगा। इसलिए ये आप हुकूमत ये बस कुछ करे तो। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांगने आएंगे तमाम लोग। हाँ जी, तो आएंगे तो निपटेंगे ना इन लोगों से। फिर क्या करना है, हर बार वोट देते हैं, कोई रिलीज नहीं है किसी को। कोई एक चीज़ जो रिलैक्सिंग हो कोई भी नहीं हमें तो नजर आ, कोई रिलीफ कोई नहीं आ रही। जहाँ आने वाली जो हुकूमत है उससे भी कोई नहीं नजर आ रहा है कि वो ही कोई तपस देंगी। उम्मीद भी नहीं है। नहीं है बड़ी, मैं नहीं कह रहा, कई अवाम की उम्मीदें टूट गई हैं अब, कई अवाम की। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हर हल्के में जाए तो नज़र आता है। ना आदमी दाल खा सकता है, ना 2 वक्त की रोटी खा सकता है। अब तो साफ़ पानी नहीं है, पानी भी ख़रीदे तो एक दिन में पता नहीं कितने रुपए का पानी ख़रीदना पड़ा, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद तो हैं लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से लोग उस पर भी अब रिलाई नहीं कर पा रहे। और लोग ये भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाने के बावजूद उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ख़रीद कर पानी पीना पड़ता है। कैसे गुजारा हो रहा है? गैस बिल्कुल नहीं आ रही? कहीं आ नहीं रही गैस है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं आ रही। सुबह 6 बजे आती है, उसके बाद कुछ नहीं आती। गलियाँ बनी हुई आपकी? हाँ, गलियाँ भी कोई नहीं बनिया पी। और क्या मसला है? इतनी क्यूट है आप, और क्या मसला है? लोगों का काम कुम करने, मैंने 2 साल में घर बैठी, मैं नहीं कोई परेशान है, कोई हाल नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस पैसे लोगों ने तनख्वाह लाइया ना मेरिया, तो गुजारा हो रहा है। शुरू से पाकिस्तान में रहती हैं? हाँ जी, ये शुरू से पाकिस्तान में। अब अगर मौका मिले छोड़ के जाएंगी? जी, मौका मिले तो छोड़ जाएंगी पाकिस्तान? नहीं, छोड़ना कितने, छोड़ा तो जो अल्लाह ने प्यारे हो जाएंगे। सर, आवारा कुत्ते मैंने यहाँ पर देखे भी हैं, अभी आप मुझे बता भी रहे थे। हाँ जी। कब से हैं? ये कमो पेश 6 माह हो गए, ज़्यादा हो गए इधर, बहुत ज़्यादा। रात को देखे ये कूड़े वाले ड्रम कचरे के बाहर निकालते हैं, मुर्गियों वाले, उनमें से बाहर के इलाके से भी इधर आ जाते हैं, सारे कुत्ते यहाँ पे आ जाते हैं। तो कभी शिकायत की है? शिकायत तो उन्होंने बाजार के सदर ने करनी है। आप भी कर सकते हैं, आपका भी तो मसला है। हाँ, तो हमने की है शिकायत, इंशाल्लाह वो कह रहे थे हम इनको करवाएंगे वो टाउन कमेटी से। हाँ, तो कोई सानहा पेश तो नहीं आया खुदा न खास्ता कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, ना ही अल्लाह करे वो आए। एक्चुअली मुझे ये बात करनी है कि दरोगा वाला में, सलामतपुरा में, पूरे इस एरिया में इस कदर ब्लैकनेस है, जैसे कोई कोयले गिरे होते हैं घरों पे, रोड्स पे, और हमारे बच्चे जो हैं वही अंदर लेके जा रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। इस कदर इरिटेशन है ना कि यहाँ क्यों है? यहाँ पे फैक्ट्रीज है, मे बी। हाँ, फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल हैं जी। और यहाँ पे या तो फैक्ट्रीज को बंद कर दें, यहाँ पे घरों के लोगों के घर बंद कर दें। इलाकों में तो वैसे भी फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के इसी वजह से इतनी सांस के इश्यूज है यहाँ पे। कई दफ़ा मतलब यहाँ पे वो हड़तालें भी हुई हैं, मस्जिदों में लोग जाते हैं गंदे कपड़ों के साथ वापस आते हैं। मतलब ये कोई रहायशी इलाकों में सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा CM पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स किए हैं, लेकिन किसी को कोई नहीं आता, नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हमें रहने में, सांस लेने में, इवन कि हमारे हाथ अभी घर जाएंगे, गेट खोलेंगे पूरे काले हुए पड़ेंगे, इस कदर यहाँ पे। कब से है? हम लोग तो यहाँ पे 10-12 साल हो गए। मतलब ऐसा ही है, ये बड़ा सीरियस इशू है। हमने अभी स्मोक भी भुगता है, और सांस की बीमारियों के लिए कहा जा रहा था कि कोई भी कोविड आए, स्मोक का इशू आए या किसी भी तरह का ऐसा इशू हो, तो वो सबसे पहले अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो अभी ये खातून बता रही हैं कि हाथ तक रोज़ाना काले हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट्रियों का धुआं डायरेक्टली घर में आता है, चिमनीज नहीं लगी हुई। ये एग्जैक्टली ये देखेंगे, ये बच्चों के हाथ हैं, ये किसी मजदूरों के हाथ नहीं है। तो आपके हाथ काले हो चुके होंगे। ये मजदूर नहीं है, ये मजदूर नहीं है, छोटा सा बच्चा और यहाँ पर सिर्फ रहता है। और ये धुआं जो फैक्ट्रियों का है, दरोगा वाला, बागवानपुरा, इस साइड पर फैक्ट्रीज़ हैं और सियासी नुमाइंदगान की ही फैक्ट्रीज़ हैं, तो इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। लाला, कितने की होगी मछली? मछली 500 रुपये किलो। पिछले साल कितने की थी? 400, 450, 450। थोड़ी महंगी होगी कि 100 रुपये है ना, महंगी होगी किलो। तो
हालात सही हैं, महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद है, खरीद रहे हैं? हाँ जी खरीद रहे, कितना खानी खरीदनी। कोई मसला इलाके का? नहीं कोई मसला नहीं, इलाका ठीक है इलाका बेहतरीन है। ये भी फ्रस्ट्रेशन की कोई आला तरीन किस्म है क्या आप कहे सब ठीक है, बस ठीक है? नहीं शुक्र मान, सारी दुनिया खुश आ रहा है, मैं रोंदे ने एक रज के रोटी बंदे ने मिल जाए खानी थोड़ी गल है, बड़ी गल। ये मंजर बड़ा दिलचस्प है, हाथ में टोका पकड़ा हुआ और कह रहे हैं सब ठीक है। जो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत के जाते हैं वो इलाकों में वापस आपका हाल पूछने आते हैं? नहीं वापस तो नहीं आए पूछने कभी भी। एमपी ना हो गया, महबूब भी हो गया, वापस नहीं आता? नहीं। क्यों? पता नहीं। तो हर दफ़ा वोट देते हैं? हर दफ़ा तो नहीं देते, कभी दे देते कभी नहीं भी देते हैं। मूड पे डिपेंड करता है या कोई और मामला है? नहीं नहीं मूड पे ही करते हैं, वोट तो नहीं करते। मूड हो तो मूड वोट दे दिया? हाँ जी दे दिया। आप समझती ज़रूरी नहीं है? कभी नहीं दिया नहीं है, वैसे तो मियाँ ही देते हैं। आपने क्यों नहीं दिया? मैंने एक दफ़ा दिया था, शादी से पहले की बात है। शादी के बाद बंदिश होगी? नहीं दिया ही नहीं, वैसे मैं कभी ख़वातीन का भी उतना ही हक है पाकिस्तान पर, ये तो गलत बात। हाँ जी ये तो गलत बात, वैसे कभी किसी ने कहा ही नहीं चले, फिर दिया ही नहीं वैसे भी। कोई क्यों कहेगा, आपका ज़ाती वोट है, ज़ाती हैसियत में है। हाँ जी हैसियत में, बस वोट देना है, आपने वादा करें। चलें ठीक है दे देंगे। मैं ख़वातीन से अपील करती हूँ और हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। आपकी अपनी शनाख्त है, आपका अपना वोट है, अपने नाम पर वोट है और मईशत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना मर्दों का है। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट लाजमी करें, ख़ुद को किसी दौड़ में पीछे ना समझें, कोई आपको आके कन्विंस नहीं करेगा। इट्स योर राइट और आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की ओपिनियन में, पाकिस्तान के प्रोसेस में आप ओनरशिप फील कर सकें। सर किसको प्रेफर करेंगे इस इलेक्शन में और क्यों करेंगे? कौन कौन सी कैंडिडेट हैं? मरियम नवाज, इफ्तिखार शाहिद और मोहम्मद ज़हीर। फर्स्ट ने मरियम नवाज साहबा। क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनके खिलाफ मेरी नज़र में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो उनकी एंडरेंस पैदा करे। पार्टी की वजह से या फिर पर्सनालिटी की वजह से? क्योंकि जो दूसरे खड़े हैं उनसे मुझे बेहतर नजर आता। अच्छा ठीक है, बेहतर नजर आती है। उनसे बेहतर कंपैरेटिव एनालिसिस। इलेक्शंस में किस पार्टी को तरजीह देंगे और क्यों देंगे? पार्टी को तरजीह तो नहीं देनी चाहिए, जो हालात हैं। आप पिछली गली में देखें मेरी पाइप जो है, सीवरेज पाइप चेक करें ज़रा आप। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको करें। पाइप फटा हुआ है, बैठ गया। मैं 2-3 मरतबा एमएनए के पास साहब के पास गया हूँ। यहाँ से मरियम नवाज PMLN से हैं, इफ्तिखार शाहिद पीपल्स पार्टी से हैं और तहरीक लब्बैक से मोहम्मद ज़हीर है। अभी PTI का कैंडिडेट फाइनल नहीं है। जी जी जी। तो इनमें से किसको करेंगे? जो अच्छा है देखें उसको प्रेफर करेंगे। कौन अच्छा, यही पूछो कि किन बेसिस पे? यही तो सोचना पड़ेगा ना भाई। अच्छा अभी आप थॉट प्रोसेस में हैं। देखें मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे दरवाजे के सामने अभी आप चले मेरे साथ में, आपको ये साथ वाली गली है, सारे पाइप टूटे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, इतना खड्डा है। 3 मरतबा वासा के नासिर साहब के पास गया हूँ, उन्होंने मेरी बात को कोई गौर नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके MNA साहब करवाएंगे, आप मुझे बताएं कि आप किसको वोट दें। वोट तो कारकर्दगी की बुनियाद पर देना चाहते हैं लेकिन कारकर्दगी है ही नहीं। हल्के की आवाम का मानना है कि सियासी नुमाइंदगान को आवाम दोस्त पॉलिसीज़ के साथ ही हल्कों में आना चाहिए क्योंकि लोगों के पास बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। हल्के की सूरत हाल आपने जानी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुबह सिंध लिए चलेंगे। वेलकम बैक टू इलेक्शन सेल। ब्रेक से पहले हमने लाहौर में मरीम नवाज के हल्के की बात की, अब चलते हैं सिंध और एक अहम सियासी रहनुमा और कौमी असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह के हल्का सखर NA 201 का अहवाल आपको दिखाते हैं। एक तवील अरसे से ये शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ से पीपल्स पार्टी ही कामयाब हुई। 2018 के इंतखाबात में हल्का 201 से पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने 84,700 वोटों से कामयाबी हासिल की, जिनके मुकाबले में PTI के ताहिर हुसैन ने 58,700 वोट हासिल किए। 2024 के इंतखाबात में इस हल्के से पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह, MQM की सबा अनवर और आज़ाद उम्मीदवार सत्तार चाचर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चलते हैं सखर में हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी की तरफ। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम। सखर से मैं हूँ यासिर फारूकी।
आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं साबिक अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा खुर्शीद शाह के साबका हल्के NA 206 से, जो कि तब्दील होकर अब NA 201 हो चुका है। ये हल्का हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। खुर्शीद शाह 7 में से 3 बार इसी हल्के से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। आम इंतखाबात 2018 में भी खुर्शीद शाह ने इस हल्के से 86,000 वोट लेके अपने हरीफ PTI उम्मीदवार ताहिर शाह को 26,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस हल्के में तहसील रोड़ी, पन्नो आकिल के दही और कच्चे के इलाके, जबकि तहसील सौलेपट के रेगिस्तानी इलाके शामिल हैं। इस हल्के की मजमूई आबादी 7,92,000 है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,76,508 है, जिनमें 1,74,778 ख़वातीन वोटर्स जबकि 2,01,736 मर्द वोटर्स शामिल हैं। गुज़िश्ता सालों में खुर्शीद शाह ने इस हल्के में कौन से मंसूबे दिए हैं और ऐसे कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक यहाँ हल नहीं हो सके हैं, जानते हैं इस हल्के की आवाम से। गुज़िश्ता चंद सालों में कौन से मसाइल आपके हल हुए हैं या कौन से हल होना ऐसे हैं जो अब भी बाकी हैं, आप चाहते हैं हल? पनवाकल में माशाल्लाह सारे जो मसाइल है हमारे हल हो गए। बहजी चौक वाला रोड बना है, स्टेडियम बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है और हॉस्पिटल बनी हुई है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड, बर्न वार्ड भी हमारा थोड़ा उस पर काम चल रहा है, वो भी बन गया है, वहाँ पे भी काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल जो रह गए हैं अब तक नहीं हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत रोड हैं जो अभी उनके ऊपर तरक्याती काम चल रहे हैं, वो भी काम हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पीने का साफ पानी आप लोगों को मिलता है? जी, पीने का। वाटर सप्लाई का है या बोरिंग का पानी है? यहाँ बोरिंग का पानी है, वाटर सप्लाई नहीं है, बोरिंग का पानी। वाटर सप्लाई कहीं पे वाटर सप्लाई है, वहाँ भी वाटर सप्लाई जो जहाँ पानी सही नहीं है। कौन कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो हल नहीं हुए हैं? हल हो गया है, काफ़ी हल हो गया है। अभी तो पुल बन गया है, काफ़ी हल हो गया है, मगर कोई बाहर से रोड आता जाता है ना, वो जो आधे में पड़ा है। पुल कौन सा बना है? पुल ये फाटक वाला पुल बना है, कुछ जरा को पुल ऊपर बना दिया है। अच्छा, जो यहाँ कच्चा भी लगता है पन्नो आकिल से आगे, वहाँ पे कुछ काम हुए हैं तरक्याती या नहीं? हाँ, पहले होया है। अभी जो है ना, इसको सिर्फ रोड क्लियर हो जाए ना, फिर जो साफ हो गया काम सारा, समझो। मैं इस वक्त तालका अस्पताल पन्नो आकिल के शोबाए हादसात में मौजूद हूँ। यहाँ पे आने वाले मरीज़ों से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे आपको किस तरह की तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं? बिल्कुल सही मिल रही है, जो होती है हमारे को चीज़ मिल जाती है, जो नहीं होती है तो फिर बाहर से ले लेते हैं। अच्छा, अद्वियात मतलब जो यहाँ से होती हैं मिलती हैं, बाकी बाहर से भी ख़रीदना पड़ती है? हाँ, बाहर से खरीदना पड़ती है, जो कमी पेशी हो जाती है फिर बाहर से ले लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं? बिल्कुल होते हैं डॉक्टर वगैरह। दीगर आने वाले लोगों से यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की तिब्बी सहूलियात आपको मिल रही है? हर सहूलत है सर, लेबॉर्ट्री है, एक्सरे, ECG है, फिजियोथेरापी, हर चीज़। मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं? इमरजेंसी यहाँ पे मुफ्त मिलती हैं या बाहर से खरीदनी पड़ती है? मिलती है, इधर से सारी इधर से मिलती है। मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं यहाँ से? अभी ये मुफ्त कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी जो पहले मैं 2-3 मरतबा यहाँ दवाई लेने के लिए, और उसके उनका भाई बाहर से लो, स्टोर से जाते हैं, स्टोर में रश होता है, जो दवाई आती है सबसे बाहर से जाके लो। ये बताइएगा, यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनकी शिकायत कुछ ये हैं कि अद्वियात फराहम नहीं की जा रही हैं, उन्हें बाहर से ख़रीदना पड़ती हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो है हमारी OPD जो है ना मॉर्निंग टाइम में चलती है 2 बजे तक। 2 बजे तक हमारा जो है ना दोनों मेडिकल यानी मेन मेडिकल स्टोर भी और जहाँ पर डिस्पेंसिंग होती है दोनों खुले होते हैं। 2 बजे के बाद वो ऑफ हो जाते हैं स्टोर। बाकी इमरजेंसी की जितनी भी ड्रग्स हैं यहाँ पर मिल जाती हैं, फर्स्ट एड मिल जाती है, IV लाइन मेंटेन हो जाती है, कोई भी चीज़ यानी। आपके शहर में कौन से बुनियादी मसाइल हल हुए हैं या आप समझते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे हैं हल होना बाकी हैं, नहीं हुए हैं? जी देखिए, यहाँ पे मसाइल तो अभी काफ़ी हल हो चुके हैं, लेकिन कुछ हैं जो अभी मसाइल हल करने हैं। पानी की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? हाँ, ये पानी जो है हमारे पास जो है तकरीबन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, गांव में तो मीठा है और शहर में भी इधर जो है RO प्लांट 1-2 हैं, वो भी साईं ने बनवा के दिए हैं, और उसका भी जो है तो फ़ायदा लेते हैं हम, पानी मिलता है हमें, और तकरीबन यहाँ पे मीठा पानी है हमारे इलाके में। वाटर सप्लाई का है, बोरिंग का है मीठा पानी? नहीं, बोरिंग का है। तकरीबन हमारे देहात तो सारे बोरिंग का ही है और शहर में भी बोरिंग का ही चलता है हमारे पास। अब आप समझते हैं कौन से ऐसे मसले हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए इंतखाबात के बाद?
सबसे बड़ा मसला तो है बेरोज़गारी का, वो बेरोज़गारी है। मसाइल ये है कि सर उस पनवाकिल में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि बेरोज़गारी यहाँ बहुत है। इस हलके में तो 3 यूनिवर्सिटियाँ मिली हैं नई, पनवाकिल में नहीं मिली। पनवाकिल शहर में, सिटी में नहीं मिली, सखर में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं पनवाकिल सिटी को भी सही खुशी बरसा। पानी की क्या सूरत हाल है? आपके पास वाटर सप्लाई का आ रहा है, बोरिंग का पानी है, मीठा है, साफ़ है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पानी हमारे यहाँ जो ना सारा बोरिंग का ही है और वाटर सप्लाई का यहाँ ज़्यादा तो यूजेज नहीं है, लेकिन सीवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतर है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सौलेपट में मौजूद हूँ, जहाँ पे तालीम का आगाज़ 2018 से हुआ है। प्रिंसिपल से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे कितने तलबा और तालबात ज़ेरे तालीम हैं और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या सहूलियात नहीं हैं। शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रहमान, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सौलेपट। यहाँ पे जो कॉलेज कायम हुआ था वो 2013 से हुआ था और 2018 से यहाँ पे एकेडमिक सेशन शुरू हुआ और काफ़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर चले गए अपने अपने मज़ीद तालीम के लिए। और यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इसलिए हम को एजुकेशन जान के एक क्लास में बच्चियाँ और बच्चे बैठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि स्टाफ दिया जाए ताकि हम गर्ल्स का क्लास अलहदा शुरू करें और बॉयज़ का अलहदा। पहले सेशन में तो हमारे पास सिर्फ 25 का एडमिशन था और क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, लोग पहले बच्चियों को भी भेजने से घबराते थे कि बच्चियाँ बच्चे अलग इकट्ठे हैं तो पता नहीं क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। हमने उन सब को, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनको सेटिस्फाई किया कि नहीं ऐसा कोई नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी के साथ सेशंस चलाए। पहले 25 एडमिशन थे, फिर दूसरी दफ़ा जो है ये हमारे पास 100 से बढ़ गए और आजकल तकरीबन 400 के करीब हमारे पास जो है वो एडमिशन हैं। 2018 तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जब हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई। मैं शाही बाज़ार सौलेपट में मौजूद हूँ। यहाँ के ताजिरों के, शहरियों के, अहले इलाका के कौन कौन से बुनियादी मसाइल हल हुए हैं, कौन से नहीं हुए, यहाँ के ताजिरों से, शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। मैं मुखी अशोक कुमार मेरा नाम है, सौलेपट दीवान बिरादरी का मुखी हूँ। अच्छा, यहाँ सौलेपट के आपके कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो सके? हमारे बहुत सारे साईं के आने के बाद मसाइल हल हुए। पहले हमारे पास सुई गैस नहीं थी, साईं से सुई गैस ले ली। ये टाइल नहीं थी, टाइल ले ली। रोड एक ही था हमारा, सक्कर आने जाने सांगड़ तक हमारा शाही रोड एक ही था। अभी हमें 3 बाईपास मिले साईं आने के बाद। बहुत सारे मसाइल हल हुए, तालीम मिली, स्कूलें मिले, अस्पताल मिली। अस्पताल में बहुत सारी अभी जो चल रही है क्लिनिक वो अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि सौलेपट में कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो सके हैं? मसले तो हमारे सारे हल हो गए हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं। जो मेन मसला है हमारे पास सिर्फ रोड का ही है, रोड हमारा टूटा फूटा है। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन हम बाहर बैठे हैं, एक तो रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। हम इधर से 14 किलोमीटर दूर हैं, तो 14 किलोमीटर तकरीबन मोटरसाइकिल के हिसाब से 15 मिनट का सफ़र है। हमारे को 45 मिनट लग जाते हैं। कोई बच्चा बीमार है, बूढ़ा है, कोई दवाई के लिए आता है, जाहिर सी बात है इधर दवाई के लिए आएगा ना, तो रास्ते का तो बड़ा मसला है। रोड बिल्कुल बने ही नहीं है क्या? कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर से वावड़ी दूर हूँ, तकरीबन 14 किलोमीटर दूर हूँ, इसलिए। और रोड तो बिल्कुल ख़राब है। अच्छा, सबको पता है। आपकी तरफ पानी मिल रहा है, साफ़ पीने का पानी आपको मिलता है, अस्पताल, सेहत की जो दीगर सहूलतें हैं वो आपको मिल रही हैं? अस्पताल तो पहले बात तो यह है, अस्पताल तो हमारे इलाके में नहीं है। स्कूल है, लेकिन अस्पताल इधर है सालापुर में, इधर हम आते हैं। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सौलेपट की बंजर लाखों एकड़ ज़मीन को सैराब करने के लिए 28 वाटर ज़रई चैनल बनाए गए हैं। इस मंसूबे से कितने एकड़ ज़रई ज़मीन सैराब हो रही है और काश्तकारों और हारी को इससे कितना फ़ायदा हुआ है, उनसे बात करके जानते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम अली नाराजर था। अच्छा, ये पानी कब से मिलना शुरू हुआ है? ये मंसूबा कब दिया था यहाँ पे? 1995 में ऐसे पानी मिला था। ये आस्ता आस्ता चैनला मिलिया था, ये रास्ते मिले थे, रोड नहीं था असां वटि, सब ये जंगल था, बर था।
दीगर काश्तकार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये जो ज़रई वाटर चैनल हैं इससे कितने एकड़ जो है ज़मीन सैराब हो रही है अंदाज़न, और आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? तकरीबन इस टाइम अभी इसमें 10,000 एकड़ आबाद हो रहे हैं एक वाटर चैनल पे से? एक पे। कितने वाटर चैनल बनाए गए हैं? 18 हैं इधर, 18। 2017 में उस वक्त के अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने स्वालेपट के सहरा में 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का मंसूबा दिया। अभी माशाल्लाह 150 मेगावाट बिजली है इस प्लांट में। 3 ग्रेडें हैं। एक ग्रेड जो है 50 मेगावाट की लोकल ग्रेड है हमारी इधर की, उसमें दे रहे हैं। काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा सालियापट सिटी और जो सालियापट का इलाका है तालका है उनको फ़ायदा पहुँचेगा। 100 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रेड रोहड़ी में भेजेंगे। अल्लाह करेगा जो जब लोड शेडिंग चली गई है तो बाकी भी लोगों को फ़ायदा मिला है, नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, ये जो 150 मेगावाट सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, इसमें से मुकामी अफराद का कहना है कि 50 मेगावाट जो यहाँ पे मुकामी ग्रिड स्टेशन है, मेरा कैमरामैन उसामा तलत अगर आपको दिखाए वो भी बिल्कुल सामने है, वहाँ पे दिए जा रहे हैं। और दिन में स्वालेपट और उसके मुदाफ़ात में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है वो यहीं की इस्तेमाल हो रही है। रात में जो है इलेक्ट्रिक जो है सेपको की इस्तेमाल की जाती है, जबकि यहाँ पे मुकामी अफराद को इस प्लांट से जो है रोज़गार भी फराहम किया जा रहा है। जी, सखर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी हमें शहर के मसाइल से आगाह कर रहे थे, जहां सरकारी स्कूल और कॉलेज में स्टाफ की कमी एक मसला देखने में आया है। वहीं हल्के के अवाम अपने साबिक नुमाइंदे की कारकर्दगी से मुतमईन भी नजर आए। इसके अलावा अवाम ने महंगाई और बेरोजगारी का शिकवा भी किया। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू इलेक्शन सेल। ब्रेक से कबल आपने लाहौर और सखर की सूरत हाल देखी। अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के हल्का NA 29 का, जहां हमारे नुमाइंदे रसूल दावड़ हमें हल्के की इंतखाबी सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल से आगाह करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से PTI के अरबाब आमिर ने 74,500 वोटों से कामयाबी हासिल की, जिनके मुकाबले में MMA के साबिर हुसैन ने 27,300 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। आइंदा इंतखाबात में इस हल्के के अवाम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? चलते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदे रसूल दावर के पास। जी रसूल दावर। पेशावर के हल्का NA 29 के गश चौक में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे जो इलाका है उनसे जानते हैं यहाँ के मसाइल। सबसे पहले तो बड़ा इशू है कि एक BHU होना चाहिए यहाँ पे, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बाकी जो सैनिटेशन के काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% कम्प्लीट है यहाँ पे। सबसे जो बड़ा हमारा इशू है वो बिजली का, जो बिजली की कंजम्पशन है, जो जहाँ चोरी होती है, कुंडा सिस्टम है, जो भी लिहाज है, ठीक है, उनको ठीक किया जाए। हल्का NA 29 के पंदुबाला रोड पे इस वक्त हम मौजूद है। देख सकते हैं जगह जगह पे गंदगी के ढेर है। यहाँ पे खुशकिस्मती हमारी यह है कि इलाके के नायब नाज़िम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो अपना तारुफ भी कर लेंगे और साथ साथ हम उनसे ये जानेंगे ये गंद कौन उठाएगा, कौन ज़िम्मेदार है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल बाजोड़ी नायब नाज़िम पंदुबाला पेशावर का हूँ। ये हमारा हल्का जो है ना, ये बहुत पसमानदा इलाका है। इधर हमारा MPA मैंने बनता है और हाल नहीं पूछते है इलाके का। ये हमारा इलाके का हाल है। अभी हमने PTI को छोड़ा, हम PTI से थे, अभी हमने PTI छोड़ा, हम GUI को शमूलियत करते हैं जुमे के दिन इंशाल्लाह। और ये हाल है, हम इसलिए खफा है, हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। हमने इसलिए ये फैसला किया कि हमारा मेयर भी इधर का है, पेशावर का है, गवर्नर भी KPK का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम सबको साफ़ सुथरा करेंगे इंशाल्लाह। इसकी बताएंगे यार, इधर ये मसाइल है कि गन को कोई नहीं उठा रहा, हमारे गैस नहीं है, बिजली ख़राब है, ये सारे हमारे मसाइल हैं। तो कौन ठीक करेगा? किसी को बताया है कि इसको ठीक कर ले, इसको ये निज़ाम सही? हमारा MPA जब ऊँट का टाइम होता है तो हमारे इलाके में आ जाते हैं, ऊँट ले जाते हैं, तो फिर इस्लामाबाद और MPA हाउस में बैठ जाते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इस तरह कैंडिडेट को मुंतखब करेंगे जो हमारे इलाके का मसाइल हल करेगा। आइंदा जो MPA को हम वोट दें, इस बार हम नहीं देंगे। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद है, जो हल्का NA 29 में आता है। इस वक्त देख सकते हैं ये मज़दूर जो है मज़दूरी कर रहे हैं, ट्रकों को लोड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मंडी के इंतज़ामिया है इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है, इनको क्या मसाइल दरपेश है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो जो
मुंतखब होंगे उम्मीदवार, उससे वो क्या तवक्कुआत रखते हैं? जी, मंडी का ये कितना काम हो गया तो हो गया ना, अभी अगले इंशाल्लाह मेरा ये गुजारिश है हुकूमत का कि मंडी का रोड का बकाया कम कोई काम पड़ा रह गया वो बनाता है, वो सिक्योरिटी की ज़रूरत है। पेशावर के हल्का NA-29 PK 75 के चमकनी के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे जो रिहायशी है उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ कितने मसाइल हैं, साबका हुकूमतों ने इनके हल के लिए क्या कुछ किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PK 75 अगर आप देखें तो ये बड़ा पसमानदा इलाका रहा है गुज़श्ता कुछ 8-10 सालों में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाएं और ग्राउंड पे आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा मसला है लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ पे। उस पे जो है पिछली जो साबिका हुकूमत यहाँ रही है, जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है 5 साल सूबे में किए, फिर दोबारा इधर 4 साल सूबे में हुकूमत रही है, मरकज़ में भी, लेकिन उन्होंने जो है ग्राउंड पे जो मसाइल हैं लोगों के उन पे जो है इस तरह ख़ास काम नहीं किए। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे इधर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इधर बड़ा इशू बना हुआ है। जो सबसे मेन इधर मसला है लोड शेडिंग का है, गैस का है। यहाँ के जो लोग हैं बिजली के बिल्स भी देते हैं, गैस के बिल्स भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो है गैस की 12-12 और 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गैस की लोड शेडिंग सूरत में आप बिजली की लोड शेडिंग भी देख लें। यहाँ पे जो गंद उठाने वाले महकमा है, क्या उनसे राब्ते होते हैं? आप अपने पार्लियामेंटेरियन के पास गए हैं, वो क्या कहते थे, मसाइल क्यों हल नहीं हुए? बिल्कुल गए हैं, 12 मरतबा गए उनके पास, लेकिन वो कहते हो जाएगा, हो जाए के बाद कुछ भी नहीं होता। यकीनन हल्कों की ये सूरत हाल है। पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ से कामयाब हो चुके हैं, वो जब हल्के के आवाम उनके पास जाते हैं तो इन्हें कहा जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन 5 साल गुजर जाते हैं और ये सब कुछ आपके सामने है। गंदगी की ढेर जगह जगह पे अब भी पड़ी हुई है। जी, इस वक्त हम पेशावर के हल्का NA-29 जो मज़ाफ़ाती इलाका है यहाँ पे मौजूद है। नासिरपुर का इलाका है। यहाँ के जो मकीन हैं उनसे पूछते हैं क्या मसाइल है उनको और इन मसाइल के हल के लिए उन्होंने किससे रब्ता किया है। जी बताएं, आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या है? यही बड़ा मसला है, बिजली मसला है, गैस मसला है। अब कहते हैं हमारे ब्याज 16,000 बिल है गैस, इसका में से 87,000 की एक म्याश बिल, यानी एक महीने का 87,000 आपका गैस बिल आया है। हाँ, एक म्याश की 87,000 बिल है। ये गरीब बंदे कम ज़्यादा। नासिरपुर के इस इलाके में यहाँ पे मोटरसाइकिल पे, चूँकि मज़ाफ़ाती इलाका है, लोग जा रहे हैं पेशावर शहर के लिए, तो उनसे पूछते हैं इसके मसाइल क्या है। जी बताएं, कौन से बड़े 3 मसाइल हैं? जी, सबसे पहला जो बड़ा मसला है वो तो हमारे इन रोड का है कि यहाँ पे हम सुबह में मिसाल के तौर पर 7 बजे भी निकलते, तकरीबन 40 मिनट हमारा रास्ते पे गुजर जाते हैं। इतना बेकार रास्ता है। और यहाँ पे हमारे जितने कैंडिडेट होते हैं या जो मुंतखब शुदा MPAs होते हैं, MNAs होते हैं, ये इलाका उनसे बिल्कुल कभी भी उन्होंने इसकी तरक्की के लिए कोशिश नहीं की है। जी, पेशावर के हल्का NA-29 के इलाका है फ़तो अब्दुर्रहीमा, इसमें हम मौजूद हैं। यहाँ के जो मुकामी बाशिंदगान हैं उनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है। जी, क्या क्या मसाइल है? सर, इधर तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद एक मैं बता सकता हूँ। एक तो हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल बिल्कुल भी नहीं है, सरकारी लड़कियों का स्कूल बिल्कुल नहीं है। और दूसरा लड़कों का है, वो भी हमसे थोड़ा सा दूर है 2 किलोमीटर, और लड़कियों का स्कूल भी तकरीबन 3 किलोमीटर तक दूर है। उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि हमारी बच्चे उधर पढ़ सके। सब प्राइवेट पढ़ती है, 5वीं 6वीं की बात फिर जाती है वटपक्का गांव में, बहुत तकलीफ होती है। ट्रैफिक का भी मसला है। अभी CNG बंद हो गया, अभी वो मसाइल भी बन गया कि किराया बढ़ जाता है तो लोगों को तकलीफ है। और हम गरीब लोग हैं, हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो हम खुद पैसों से बनाते हैं, और हम घर घर को ढूंढते हैं और 200-300 रुपये मांगते हैं तो हर बंदा गाली देते हैं, हमारा बेइज्जती करते हैं। तो उसकी वजह से हमारा 10-15-20 दिन तक हमारा ट्रांसफार्मर ऐसे रहता है। जी, इस वक्त हम पेशावर के हल्का NA-29 के इलाका अग्रिमा में मौजूद है। यहाँ पे एले इलाका जो है उनसे पूछते हैं इनके मसाइल क्या है। यहाँ पे एक फ्रूट फरोश भाई खड़ा है हमारा, उनसे पूछते हैं जी आपको क्या मसाइल है अपने इलाके में? मसाइल इधर ये मसला है क्योंकि इधर जो है ना ये बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है इलाके में, और यहाँ जो है ना नाले भी बड़ा जो है ना सब कचरे पड़े हुए। ये बताएं आपके स्कूल कितना दूर है यहाँ से? हमारा स्कूल जो है 3-4 किलोमीटर दूर है। बच्चों को बहुत मुश्किल है, धुंध भी है और बहुत सर्दी है, मौसम बिल्कुल
ठंडक होता है और बच्चे स्कूल नहीं जाते। और एक बड़ा मसला ये है इधरी इलाके में लड़कियों का स्कूल तो बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी का स्कूल है और हाई और मिडिल स्कूल बिल्कुल तो नहीं। पेशावर हल्का N29 हिंदकोदामान हबीबाबाद के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो इलाका है देख सकते हैं, अगर कैमरामैन रिजवान शेर दिखा सके, यहाँ पे सरसब्ज़ ये खेत है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ यहाँ उगती है। और ये जो ज़मींदार है इसको काट कर फिर मंडी ले जाते हैं। इस वक्त ये जो ज़मींदार है इनसे पूछते हैं कि इनके अपने क्या मसाइल हैं, अगर वो हमें बता सके। जी आप बताएं यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी आज जो हफ्ता हो गया है कि धुंध ना बड़ी सख्त धुंध है। एक गरीब मस्कीन लोग ने ना बालन है ना गैस है, गरीब ना बिजली भी आंधी जाती नहीं, वो गल नहीं तो गरीब जड़े तक कार दे बैठे हैं नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं कि जाइए ज़रा इस गिराज चेयरमैन मेंबर वजीर कबीर पूछो ने कि यार क्या हालात है। भाई मैं तो ड्राइवर हूँ, सुजुकी चलाता हूँ। ठीक है जी जी। और जो अगले जुमेरात को मेरे गाड़ी खड़े, आज फिर जुमेरात है, ठीक है ना। वजह क्या है, क्यों गाड़ी खड़ी? बस वजह है ये बोलते हैं इन्हें सीएनजी बंद करेंगे फिर घर का गैस ज़्यादा होगा। कसम खुदा की, कसम खाता हूँ, कसम खुदा की 5 मिनट से ज़्यादा गैस नहीं आता। जब आते हैं तो फिर 5 मिनट के बाद चले जाते हैं, बिल्कुल गैस भी नहीं है। ये इलाका मकीनों को कहते हैं 15 सालों से कि इस रोड को तामीर किया जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये साइकिल पे इसी गांव से एक शख्स आ रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है इलाके के। तो इस हवाले से इलाके के मज़ीद जो लोग हैं उनसे उन्हीं के मसाइल, उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। N29 के कुकड़ गांव के इस रोड पे न सिर्फ सीवरेज का मसला है बल्कि ये रोड भी टूट फूट का शिकार है, रोड है ही नहीं। यहाँ मुकामी जो लोग हैं इनसे पूछते हैं क्या क्या मसाइल है मज़ीद आपको। मसाइल तो इधर की बहुत है, स्पेशली जो रोड है ना, जब भी बारिश हो जाते हैं सुबह जो बच्चे बुज़ुर्ग वगैरह जो ड्यूटी जाते हैं ना उनको बहुत मुश्किल होते हैं। और जो बेचारे जब आ जाते हैं तो फिर वैसे वापस आ जाते हैं। मैं खुद भी एक क्रिकेट कोच हूँ, जब भी सुबह जाता हूँ तो कुछ गैस नहीं होता है, खाने पीने का कुछ भी नहीं होता है, वैसे हम जाते हैं। बहुत घरों में चूल्हा ठंडा होता है, गैस नहीं आता। यार अगर सचमुच बता दूँ ना, अगर आज सुबह तकरीबन 2-3 दिन हो गए मैंने तो चाय घर पे पी नहीं हुई, इतना मुश्किल है। अभी दोबारा वोट के लिए आ रहे हैं तो इनसे क्या मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा करेंगे कि ये सड़क बनाओ और ये बिजली के मसाइल हल करो। किस तरह इंतखाब करेंगे? इंतखाब आने वाला है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईमानदार लोग और अच्छा आदमी और हमारे जो मुश्किलात है इसको हल करने के लिए, तो इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे और असली कम से कम ऐसा इंसान को मुंतखब करेंगे जो हमारे दरमियान रहता है, हमें पूछता है। यहाँ तो न MNA आता है, न MPA आता है, कोई भी नहीं है। ये इस जगह को देखो इसका क्या हाल है। पेशावर के हल्का N29 में इस वक्त 16 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। मुख्तलिफ जो सियासी बड़ी पार्टियाँ हैं उसके उम्मीदवार भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है अरबाब आमिर अयूब, इसके अलावा जमात इस्लामी के ग़ुलाम मखीउद्दीन, और ANP के जो उम्मीदवार है वो साकिबुल्ला है, और JUI के खुनज़ादा इरफानुल्लाह है। इसके अलावा जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उनके भी उम्मीदवार खड़े हैं। लोगों से पूछते हैं कि उनकी आरा क्या है, वो किस उम्मीदवार को किस बुनियाद पर सपोर्ट करते हैं। हम तो खालिद वक़ार को सपोर्ट करते हैं जी। कौमी हल्के में आप किसको सपोर्ट करेंगे? कौमी जो सीट है, जो बड़ा सीट है, साकिबुल्ला चमकनी। क्यों सपोर्ट करें, वजह क्या है? तो इलाके की बहुत खिदमत की है उसने, और इलाके में हर किसी से पूछ गछ जो मसाइल हों तो इंशाल्लाह उसमें आगे होता है। हमारा पार्टी जो है नेशनल है, हमारे बहुत खिदमत की है, बिजली के मसले हल किए, स्कूल के मसले हल किए। तकरीबन 1968 से हमारा जो ख़ानदान है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक है। वजह सपोर्ट का क्या है इस बार? सपोर्ट की वजह ये है कि जी आप देख लें पाकिस्तान में, और उससे पहले जी हमारे गांव में देख लें, इधर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने किए थे। जिस तरह गैस के हमारे गांव में ये हमको ये एजाज़ हासिल है पूरे के PK में कि सबसे पहले जो गैस का वो प्रोग्राम था वो चमकनी से शुरू हुआ था। मैं नेशनल असम्बली में ANP को सपोर्ट करूंगा,
वजह क्या होगी? वजह ये है कि ये जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं ये इतने ईमानदार हैं कि इसने अपने दौर में जब ये MPA थे तो उसने 55 लाख रुपए वापस किए थे। आज तक कोई MPA बता दे कि जो उसने फ़ंड वापस किया हो। सपोर्ट करने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हुआ है पहले तो कुछ ख़ास नहीं हुआ और हमारे लिए कुछ करते भी नहीं ये लोग। सही बात है, जो पसंद है उसको देगा। तो जो पसंद है उसको क्यों वोट देंगे? दिल से देंगे यार। वजह क्या है, उसने क्या काम किया है? उसने हमारे इलाके में 6 गैस में का इंतज़ाम किए। आप किसको सपोर्ट करेंगे? वजह क्या है? किसको भी नहीं। वजह क्या है, क्यों आप दिल बर्दाश्त है? काम नहीं करते। किसने काम किया है? नादरा का ऑफिस बना है, बाकी इधर एक BHU हॉस्पिटल है उसका मसला था वो भी बना हुआ है। और देखिए ये हमारा लीडर जा रहे हैं मलिक शाह खान, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे। कौमी जो सीट है उस पर किसको सपोर्ट करेंगे और उसके सपोर्ट की वजह क्या है? सपोर्ट ये तो अरबाब आमिर को सपोर्ट करेगा। वजह क्या है, क्यों सपोर्ट करते हैं? उसने बहुत काम किया हमारे लिए। एक दो काम बता दें। काम बहुत किया, कौन सा काम बता दें? इधर गांव में किया हमारे हल्के में। इंशाल्लाह साकिबुल्लाह खान चमकनी से। उसका किस पार्टी से ताल्लुक़ है और उसको क्यों वोट देंगे? नेशनल पार्टी। किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों सपोर्ट करेंगे, वजह क्या है? साकिबुल्लाह खान चमकनी और अरबाब उस्मान। हाँ, वजह क्या है सपोर्ट की? दोनों आदमी बहुत अच्छा है, काम करने वाला है। लोगों का ये कहना है कि इनके जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें बिजली लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग और इसके अलावा इनके जो बच्चे हैं वो 2-4 किलोमीटर दूर जाके स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इनका ये भी मसला है। इसके अलावा इसके जो रोड है वो खस्ता हाल है। इनका कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जिन लोगों को वोट दे रहे हैं तो इनका ये कहना है कि उन्होंने इस हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया है। इस वक्त भी जो मसाइल हैं इनके हल की तलाश में है। कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे जो इनके ये मसाइल हल करने के लिए इन्हें संजीदा नज़र आए। पेशावर में हमारे नुमाइंदे रसूल दावर हमें हल्का 29 में अवामी मसाइल और उनकी सियासी तरजीहात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में किसी और शहर और हल्के की मालूमात लेकर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।